अभी बस कुछ दिन पहले फौजिया शेख और रूबीना इकबाल, ये दो पार्षद हैं, इन्होंने इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर वंदे मातरम स्लोगन कहने से इनकार कर दिया था। हमें देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, हमारे बाप में दम हो तो कहना ही यही एटीट्यूड हमें चाहिए जो कि इन पार्षदों ने किया। आपको भी यही करना है कि आप क्यों बोले, हम कोई किसी के कहने से क्यों बोले, और भी चीज़ों के अंदर आपको यही एटीट्यूड, यही लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आप मुसलमानों को क्लियर कर दूं जो लोग वंदे मातरम स्लोगन नहीं कहते हैं, उनको जानना चाहिए कि ये वंदे मातरम स्लोगन कहीं से भी संविधान का हिस्सा नहीं है। हाँ, इसको नेशनल लेवल के ऊपर ले जाया जा रहा है, लेकिन ये तो बीजेपी लेके जा रही है, वो भी उसके पॉलिटिकल नैरेटिव जो है उस बिहाफ के ऊपर वो सब कुछ लेके जा रही है। जो संविधान है उसके अंदर कहीं भी ये ऐसा नहीं है कि आपको वंदे मातरम स्लोगन कहना ही पड़ेगा, बल्कि ये है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन के ऊपर। एक बात छोटी सी जान लीजिए कि वंदे मातरम क्यों नहीं कहते। वो इसलिए नहीं कहते कि वंदे मातरम का जो मीनिंग है वो है झुकना, इस जमीन के लिए झुकना। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तौहीद के अलमबरदार हैं और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने रिलीजन के ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ। लोग नैरेटिव चलाते हैं कि कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के हम देखते हैं कि बच्चों को फेस किया जाता है, लोग फेस करते हैं कि आप वंदे मातरम नहीं बोलते मतलब आप देश से प्रेम नहीं करते। इसी तरीके से सबका रिलीजियस फैथ है, और रिलीजियस फैथ मेरा यह है कि मैं एक खुदा को मानता हूँ, तो आप भी ऐसा कर लीजिए। अगर आप मेरे कहने से ऐसा कर लेंगे, आप कहिए अल्लाहू अकबर, उसके अलावा कोई बड़ा नहीं है। आप कहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं है, ये मेरा फैथ है। अब आप ये नहीं कह सकते, तो ये आपका फैथ है कि आप बहुत सारे जो आइडल्स हैं उनकी वर्शिप करते हैं। ये तरीका है कि हम इस मुल्क में इस तरीके से रहेंगे। ऐसा नहीं होगा किसी की रिलीजियस आइडियोलॉजी किसी के ऊपर थोपी जाएगी या उसको कानून बना के सभा में लाया जाएगा और जान करके लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो लोग जो कि कोई नहीं कर सकता, मतलब मुसलमान खास तौर पर नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक परमात्मा, एक खुदा की प्रस्तिश करता है। मैं जहाँ जाता हूँ सबसे यही कहता हूँ कि आपको एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, ये मैार बनाना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई चीज़ थोप रहा है तो ऐसे कैसे थोप रहा है, तो कौन होता है थोपने वाला। ये बीजेपी के जितने भी लोग हैं आपके ऊपर थोप रहे हैं कि वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहना है तो तुम कौन होते हो कि हमें हिंदुस्तान में रखोगे या हमें हिंदुस्तान में रहना है तो हमें ये सब कुछ कहना पड़ेगा। तुम होते कौन हो। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, वाज़ेह कर दूं कि हम अपने रिलीजियस फैथ से, इस्लाम से बिल्कुल भी हट नहीं सकते, ज़र्रा बराबर नहीं हट सकते, क्योंकि हम अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, तौहीद परस्त रह रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं कह रहे हैं, इसी वजह से हम मुसलमान हैं। नहीं तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे, हमारा मुसलमान रहने का जो क्राइटेरिया है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर हम किसी और में मुलविस हो जाएंगे।